हेलो स्टूडेंट्स, सब लोगों का अगेन स्वागत है। तो यहाँ पर देखेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजेंस। कल जो हमने डिस्कस किया था वो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी समटाइम दे कैन आस्क द क्वेश्चन, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखते हैं क्या क्या है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट थिंग इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि हैलोजेंस सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं अमंग नॉन मेटल्स। तो हैलोजेंस आर, ये वाला पॉइंट लिख लेना सब लोग, हैलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अमंग नॉन मेटल्स। ये वाली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अमंग नॉन मेटल्स, क्योंकि मेटल्स में सीजियम इज हाईली रिएक्टिव एलिमेंट इन एल्कली मेटल्स। तो मेटल्स में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, ये हो गया नॉन मेटल्स। सो हैलोजेंस आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स अमंग नॉन मेटल्स। एंड द रीजन फॉर दिस वन इज व्हाट, कि they have very low bond dissociation energy। तो ये स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन पूछ सकता है कि वाई दे आर मोस्ट रिएक्टिव एंड वेरी हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इनके अपने पीरियड्स में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन्हीं एलिमेंट्स की होती है। ऑल्दो अगर हम सेम हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजेंस में सबसे ज्यादा है क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वो कल हमने डिस्कस किया था, किसका ज्यादा है सबको पता ही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, क्लोरीन का। और यहाँ पर देख ले, ये बॉन्ड एनर्जी अगर हम दूसरे एलिमेंट से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे लिख ले हम मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इन k कैलोरी पर मोल। सो फर्स्ट एलिमेंट इज N2, उसके बाद O2, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद H2 मॉलिक्यूल। H2 में क्या है हमारे पास में, F2, Cl2, Br2 एंड I2। तो यहाँ पर देखें जो इनकी जो वैल्यू है वो नाइट्रोजन के लिए सबसे ज्यादा है। नाइट्रोजन इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट बिकॉज इन एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन अगर ये रिएक्टिव होता तो ये रिएक्शन कर ही जाता, किसी के भी साथ रिएक्शन कर जाता, तो एटमॉस्फेयर में रहता ही नहीं। सिंस इट इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट्स व्हाई नाइट्रोजन इज द लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा है। अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये वैल्यू है 225। ऑक्सीजन के लिए जो वैल्यू है वो 118.3 के कैलोरी। H2 के लिए जो वैल्यू है 103.2 के कैलोरी, और इनके लिए सबके लिए जो वैल्यू है वो 35.5 से स्टार्ट होकर के जाती है 57.2 तक, 57.2 के कैलोरी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्योंकि रिएक्टिविटी जो डिपेंड करेगी, जब बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होगा मॉलिक्यूल में, एटम्स के बीच में, तो रिएक्शन करेगा ही नहीं। सो टू स्टार्ट द रिएक्शन the breaking of the bond is the very necessary और compulsory process। तो बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो वो रिएक्ट करेगा ही नहीं। तो क्योंकि इनकी जो बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है इसलिए इनकी रिएक्टिविटी ज्यादा है। तो दिस इज द रीजन फॉर देयर रिएक्टिविटी। और अगर हम बात करें among the halogens reactivity order of halogens
रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस, ये देखें हम तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है फ्लोरीन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसकी सबसे ज्यादा है और बॉन्ड एनर्जी कम है। इसके बाद जो रिएक्टिविटी आती है वो Cl2, देन Br2, देन I2। तो I2 का साइज बहुत बड़ा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है, इसलिए I2 इज लीस्ट रिएक्टिव। और अगर हम देखें सिंस डाउन द ग्रुप, दिस इज साइन फॉर डाउन द ग्रुप, electron affinity EA value decreases, EA values decreases, therefore reactivity also decreases, therefore reactivity also decreases। तो ये इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर है किसी भी एलिमेंट के साथ, ये इनका कंपैरेटिव रिएक्टिविटी ऑर्डर। आफ्टर दिस बात करते हैं रिएक्शंस की। तो फर्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद वाटर, F2 डिजॉल्व इन वाटर रेडिली, F2 जो है वो रेडिली डिजॉल्व इन वाटर एज कंपेयर टू द अदर एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं F2 रेडिली डिजॉल्व इन वाटर। और मजे वाली बात इसमें ये है कि ये वाटर के साथ रिएक्शन करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि फ्लोरीन व्हेन रिएक्टेड विद वाटर, तो इसके 2 मोल ले लिए, इसके 2 मोल, तो क्या बनाता है ये 4HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड बनाता है और ऑक्सीजन गैस इसमें लिबरेट होती है। इसके साथ साथ दिस इज 3F2, साइमल्टेनियसली ये वाली रिएक्शन भी हो रही होती है। तो इसमें क्या बनता है हमारे पास में 6HF, यहाँ पर ओजोन लिबरेट होता है। तो विद वाटर मिक्सचर ऑफ O2, मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3 इज लिबरेटेड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ वाटर के साथ। दूसरी बात करें दूसरे हैलोजेंस की, तो यहां पर ले लेते हैं हम क्लोरीन एंड ब्रोमीन। बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन दे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो रहा है। जनरली ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है सनलाइट के अंदर, दिस रिएक्शन बिकम्स फास्ट इन सनलाइट। तो इसका डिस्प्रपोर्शनेशन होता है HCl प्लस HOCl में। तो देख लो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है, Cl का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो 0, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर -1, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं, जिसमें सेम एलिमेंट अंडरगो बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो ये क्या हुआ, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन को मैं REaction लिखता हूं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके ना। इसी तरह से ब्रोमीन विल आल्सो अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सेम थिंग सनलाइट में। ये बनाएगा क्या, HBr प्लस हाइपोब्रोमस एसिड, HOBr, हाइपोक्लोरस एसिड इज HOCl। और यहां पर देखें अगर हम I2 की बात करें, तो आयोडीन डज नॉट रिएक्ट और डिजॉल्व इन वाटर, but it readily dissolve in aqueous solution of Ki। इसके साथ क्यों ये डिजॉल्व हो जाता है, क्योंकि आयोडीन में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज वाला आयोडीन इट कैन डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स, और जो I2 मॉलिक्यूल है उसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल। तो ये वाला रिएक्शन होता है Ki aqueous प्लस I2,
तो ये क्या फॉर्म करता है, KI3 एक्वस, और KI3 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो ये देख ले KI3 प्लस वाटर, what will form, this will undergo 100% ionization. So this is the iodide ion I3 minus। अगर हम I3 माइनस की बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में। ये हमारे पास में, इसके पास 3 लोन पेयर कितना है इसके पास 3, बॉन्ड पेयर कितना है 2, तो सम हो गया 5। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर जो सेंट्रल हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा यहाँ पर, इसका हाइब्रिडाइजेशन वो है sp3t। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। रिएक्शन विद वाटर में फ्लोरीन readily reacts and these things, that is the chlorine and bromine undergo disproportionation reaction and iodine does not dissolve or react with water। आफ्टर दैट इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स में दे रिएक्ट विद ऑल मेटल्स टू फॉर्म मेटल हैलाइड्स। लेकिन यहां पर देखेंगे हम, क्योंकि जो नॉन, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये नॉन नोबल मेटल्स के साथ में इनका रिएक्शन नहीं हो पाता। किस किस का नहीं हो पाता है, ब्रोमीन एंड आयोडीन का। तो ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि Br2 एंड I2 डू नॉट रिएक्ट विथ noble metals, do not react with noble metals। नोबल मेटल्स में क्या है हमारे पास में, Au हो गया और Pt हो गया, ये नोबल मेटल्स, इनके साथ में ये रिएक्शन नहीं करता है, बाकी के सब रिएक्शन करते हैं। ये क्लियर। अगेन वी कैन सी, और दूसरी बात करते हैं हम यहाँ पर कि मेटल हैलाइड्स आर ionic in nature predominantly, but metals with higher oxidation state, ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, with higher oxidation state form covalent metal halides। इसके बाद देखते हैं हम, that is non-metals, all halogens react with non-metals to form, ये प्रीडोमिनेंट, ये एक्सक्लूसिवली क्या होंगे, कोवेलेंट, टू फॉर्म कोवेलेंट हैलाइड्स। अब इनके जो सम ऑफ नॉन मेटल हैलाइड्स आर insoluble in water। तो एग्जाम्पल देख लें हम यहाँ पर, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि AgF soluble in water, वाटर soluble, लेकिन AgCl, AgBr and AgI all of these are insoluble।
जब भी ये बनेंगे, दिस विल फॉर्म अ व्हाइट पीपीटी, दिस विल फॉर्म व्हाइट पीपीटी, दिस फॉर्म पेल येलो और डल येलो पीपीटी, दिस फॉर्म्स ब्राइट येलो पीपीटी। सिमिलरली अगर हम बात करें एजीएफ तो हो गया सॉल्युबल, CaF2 also insoluble halide, but other halides of calcium are soluble in water. We are talking about the water solubility. So this thing is clear to everybody. After this we can see, तो ये वाली बात हो गई हमारे पास में। इसके बाद बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। थर्ड रिएक्शन इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दे आर द वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर। halogens are very strong oxidizing agent, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, एजेंट ड्यू टू very high reduction potential, very high reduction potential। ये वैल्यूज हमने कल भी देखी थी रिडक्शन पोटेंशियल्स का। इसके बाद देखते हैं कि इनकी जो रिएक्शन, अगर हम ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडाइजिंग पावर देखेंगे, if we see the order of oxidizing power, तो ये ऑर्डर है, कल भी देखा था हमने। F2 is strongest oxidizing agent, then Cl2, then Br2, then I2। ये इनका ऑक्सीडाइजिंग पावर है। आफ्टर दैट वी कैन सी नेक्स्ट थिंग कि ये ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे लाइक दिस, तो इट विल कन्वर्ट इनटू 2F-। सिमिलरली इफ वी सी, तो ये जनरल रिएक्शन से, और इनका रिएक्शन बाद में भी देखेंगे। आफ्टर दैट इनके कंपाउंड्स की बात करें, फोर्थ पॉइंट, दिस इज फोर्थ पॉइंट आफ्टर ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाइड्रोजन हैलाइड्स में क्या है हमारे पास में, दैट इज HF, HCl, HBr, HI। अगर हम इनकी वो देखें, फिजिकल स्टेट और जनरल प्रॉपर्टीज का कंपैरिजन करें, तो हमें पता चलेगा। या पहले प्रिपरेशन देख लेते हैं इनका। फर्स्ट थिंग इज द प्रिपरेशन। तो वी कैन सी कि HF एंड HCl can be prepared by dissolving their salts, in concentrated H2SO। So for example, we are having this KF plus H2SO4, तो क्या फॉर्म करेगा ये, KHSO4 plus HF will form
Similarly, HCl plus H2SO4. So here what will form? KHSO4 plus HCl. ये दोनों इससे बना सकते हैं. अब हम देखें कि by this reaction HBr and HI cannot be prepared since HBr and HI are very strong reducing agent. ये दोनों बहुत reducing agent हैं. they reduces H2SO4 to SO2 गैस. ये SO2 गैस को उसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो देखें यहाँ पर रिएक्शन किस तरह से. सपोज वी आर हैविंग दिस KBr ले लिया प्लस H2SO4, तो क्या बनाएगा ये KHSO4 प्लस HBr, और ये जो HBr है दिस विल फर्दर रिएक्ट विद H2SO4. तो क्या बनाएगा ये, यहाँ पर दो ले लिया इसका मूल, SO2 गैस फ्रॉम H2SO4 और 2H2O प्लस ब्रोमीन गैस विल लिबरेट हियर. सिमिलरली देखें कि Ki plus H2SO4 this will convert into KHSO4 plus HI. By the similar reaction HI plus H2SO4 this will convert into SO2 gas plus 2H2O plus I2 gas I2 will liberate. I2 is solid, volatile solid. So here we can see these cannot be prepared, that is the HBr and HI cannot be prepared by this reaction. तो अब इनको कैसे बनाएंगे हम? इनको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि we can use, that is we can use instead of H2SO4 H3PO4 we can use. तो लिख देते हैं यहाँ पर HI and HBr are prepared by using H3PO4. तो H3PO4 के साथ क्या रिएक्शन होगा इनका, कि जैसे हमने Ki ले लिया 3Ki plus H3PO4 this will convert into K3PO4 plus 3HI. अब HI को फॉस्फेट PO4 को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा. सिमिलरली 3NaCl ले लिया, सपोज NaBr, सॉरी 3NaBr, this is NaBr plus H3PO4, that what will form Na3PO4, sodium phosphate plus 3HBr will form. और दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम इनके हैलाइड्स ले लें, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया यहाँ पर, हैलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस ऑन हाइड्रोलिसिस. on hydrolysis form hydrogen halide, that is HBr and HI. इसी वाली रिएक्शन यूज कर सकते हैं. तो जैसे हमने ले लिया KBr, सॉरी नहीं हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर ले लिया PBr3 plus 3H2O. So what will form
H3PO3 plus 3HBr, phosphorus acid plus HBr. Similarly, we are having this Pi3 plus 3H2O. So what will form? H3PO3 plus 3HI. Is it clear to everybody? So these are the some of the methods for the preparation, and this can also be prepared. CaF2 when dissolved in H2SO4, तो यहाँ पर भी हमें 2HF plus CaSO4 ये मिलता है. After this we can see the other things. Other thing is what? ये इनका प्रिपरेशन हो गया. अब इनकी हम प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज के लिए क्या करें? अगर इस यहाँ पर हम HF और दूसरे तरीके से बना सकते हैं कि प्योर HF इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग पोटेशियम हाइड्रोजन फ्लोराइड H2F KHF2. H2F is the negative charge, K is having positive charge. So KH2F when we heat this strongly, तो ये क्या बनाएगा? K2F2 plus H2F2 will liberate. H2F2 means hydrogen fluoride is existing as a dimer. Hydrogen fluoride exists as a dimer. So this is one more method. After this we can see the properties of hydrogen halides. मैं इनको साथ के साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ, सारे कंपाउंड जो भी हमारे सिलेबस में. हाइड्रोजन हैलाइड्स, फर्स्ट थिंग इज द, यहाँ पर देख लें हम क्योंकि बार बार नहीं लिखना पड़ेगा. Here we can write down the properties. This is properties. और यहाँ पर ये ले लेते हैं हम HF, HCl, HBr and HI. So the first property is the physical state. Physical state is the first property. तो physical state की बात करें, physical state, HF exists as a liquid at room temperature. HCl exists as gas. HBr exists as gas, and this also exists as gas. Except HF, all are existing as a gas. क्योंकि HF में very strong hydrogen bonding होता है, तो due to strong hydrogen bonding ये liquid में exist करता है at room temperature. After that we can see their color. सभी colorless हैं. Colorless. This is also colorless. And this is also colorless. This is also colorless. All existing as the colorless compounds. After that smell की बात करते हैं. Smell is also, क्योंकि रोड मैप टाइप क्वेश्चंस में ये सारी प्रॉपर्टीज को एज ए हिंट यूज करते हैं. स्मेल जो होता है वो इसका चोकिंग स्मेल होता है. एंड दिस इज द, ये जो होता है वो इरिटेटिंग, बाकी के सबका है इरिटेटिंग. दिस इज ऑल्सो इरिटेटिंग एंड दिस इज ऑल्सो इरिटेटिंग. तो ये चॉकिंग जो है वो सिर्फ किसका है? दैट इज फॉर दिस थिंग HF. इसका इरिटेटिंग भी होता है, चोकिंग भी रहता है. तो यहाँ पर दोनों लिख देता हूँ मैं, चोकिंग प्लस इरिटेटिंग. HCl, जैसे हम HCl को देखते हैं ना टॉयलेट में जो यूज करते हैं HCl, तो व्हेन वी पुट और स्प्रेड द HCl, तो उसमें वो गैस निकलता है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, और उससे चोकिंग गला चोक होने लगता है. तो ये इनका स्मेल है.
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास में कि इनकी स्टेबिलिटी। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी क्या है, इनके फॉर्मेशन पर डिपेंड करती है। स्टेबिलिटी के लिए अगर हम डेल्टा जी की वैल्यू बात करें, गिब्स फ्री एनर्जी, दिस इज इन किलो जूल पर मोल, तो हाईएस्ट वैल्यू है विद नेगेटिव साइन फॉर एचएफ। दिस वैल्यू इज, मैं डेटा यहां से लिख रहा हूं, ये 273.22 नेगेटिव, दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेटेड। हियर 95.30, दिस इज फ्री, माइनस 53.45। और इसके लिए प्लस वैल्यू है। प्लस वैल्यू का मतलब सीधा साधा क्या है कि फॉर्मेशन ऑफ एचआई इज नॉट नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो देखिए सबसे ज्यादा एनर्जी निकल रही है, जो गिब्स फ्री एनर्जी है वो सबसे ज्यादा है हमारे पास में एचएफ के लिए। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा इनका, स्टेबिलिटी ऑर्डर इसी आधार पे बता सकते हैं हम, यहीं से देख के पता चल रहा है एचएफ इज मोस्ट स्टेबल, उसके बाद एचसीएल, उसके बाद एचबीआर एंड एचआई इज नॉट स्टेबल। तो देखा होगा हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में एचआई डिकम्पोज होकर के H2 प्लस आयोडीन गैस देता है और एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश रहता है। तो ये इनका स्टेबिलिटी की बात हो गई। स्टेबिलिटी के बाद देखते हैं हम डाइपोल मोमेंट की बात करें। डाइपोल मोमेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइपोल मोमेंट न्यू, तो सबसे ज्यादा HCl के HF के लिए है और इसकी वैल्यू हाईएस्ट है, पता है 1.86, दिस वैल्यू इज 1.86 डाइपोल मोमेंट डिवाई में मेजर करते हैं। इसके बाद है ये 1.11, आफ्टर दैट दिस वैल्यू इज 0.788, 0.382। तो ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप फॉर हाइड्रोजन हैलाइड्स डाइपोल मोमेंट डिक्रीजेस। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये हम देख ही चुके हैं, रिड्यूसिंग नेचर, या यहाँ पर और देख लेते हैं रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर। तो दिस इज नॉट हैविंग एनी रिड्यूसिंग नेचर और आफ्टर दैट दिस इज हैविंग फॉर HCl, HCl से लेकर के ये रिड्यूसिंग नेचर इनका बढ़ता जा रहा है। तो माइल्ड रिड्यूसिंग नेचर, माइल्ड रिड्यूसिंग नेचर, इसके बाद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर, RN लिख रहा हूं मैं, और इसके बाद वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग नेचर। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी हुई, या बॉइलिंग पॉइंट वगैरह की बात कर लें तो हमें उसी से पता चल रहा है इनकी फिजिकल स्टेट से। इफ वी टॉक अबाउट द बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू में लिख देता हूँ यहाँ से डेटा से, 19.5 है, -85.1 फॉर HCl, -67.1 for this HBr, and this is -35.1 for और एक बार हम ये वाला डेटा चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो मोस्ट रिलायबल डेटा या तो NCERT में रहता है, ये मेरे पास NCERT भी है, अच्छा तो दूसरा बुक है, और या फिर ये ग्रीन बुक में है, दिस इज द ग्रीन बुक, सो दिस इज द एग्जैक्ट डेटा, ओके करेक्ट वन। तो ग्रीन बुक जो है वो हम इसको मानते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल या मोस्ट रिलायबल बुक। तो ये इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट हो गया। आफ्टर दैट मेल्टिंग पॉइंट देख लें, मेल्टिंग पॉइंट में देखेंगे तो इसके लिए वैल्यू है -83.5, एंड हियर वी आर हैविंग दिस इज -114.2, क्योंकि ये गैस में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये है
88.6 and this value is minus 51.0। यहाँ पर भी देख लो एक बार फिर से ये वाली वैल्यूज, ये सारे जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड में है। ऑल दीज वैल्यूज आर इन डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये वाली बात थी इनकी प्रॉपर्टीज की। उसके बाद देखेंगे कि और हमने इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो मैं कल डिस्कस करता हूँ इनके साथ में। वो ऑक्साइड और इनकी प्रॉपर्टीज को मैं कल डिस्कस करूंगा। तो ठीक है बेटे, सब लोग इसको एक बार रिवाइज कर लेना, एक बार हाथ से जरूर लिखें, क्योंकि अगर आप हाथ से लिखेंगे केमिस्ट्री में, फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वो डेटा आपके माइंड में आएगा। डेटा नहीं, हमें मतलब ऑर्डर जरूर याद रखना चाहिए। मेन हमें ऑर्डर का ही, क्योंकि डेटा तो क्या है, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, वी कैन नॉट बाय है, हम याद नहीं कर सकते उसको डेटा को। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि एक बार आप जो नोट बना रहे हैं उसको एक बार रफ कॉपी पे और लिख लीजिए अपने हिसाब से, तो सारी चीजें दिमाग में आपके में प्रिजर्व रहेगी। ओके देन, गुड बाय टू एवरीबॉडी।